नमस्कार दोस्तों। एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है कि हम लोग रामेश्वर आईएएस में एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे CEP करके, करंट इकोनॉमी प्रोग्राम, और ये PT 2026 को लक्ष्य बनाता है। और ये प्रोग्राम हम 2016 से कर रहे हैं। कई लोग इस तरह के प्रोग्राम का फायदा उठा चुके हैं और अब 2026 को ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो इस प्रोग्राम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और हमारी क्या फिलॉसफी रहेगी इसमें, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये ब्रीफ कुछ बातें हैं इसको लेके। टोटल क्लासेस जो है वो 10 से 12 रहेंगी और हर एक क्लास 2 घंटे की होगी। 10 से 12 क्लासेस होंगी और डेट 7 अप्रैल है स्टार्टिंग की डेट। और ये डेट थोड़ी सी लेट लग रही होगी, लेकिन हम इसको लेट इसलिए कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक की घटनाओं को भी हम ठीक से इसमें कवर कर दें। इस वजह से ये डेट रखा गया है और 7 अप्रैल से शुरू करते हुए लगातार हम लोग क्लासेस लेंगे। संडे वगैरह को छोड़कर बाकी क्लासेस लेंगे, तो आराम से ये क्लासेस आपकी परीक्षा के 1 महीने के टाइम से भी पहले समाप्त हो जाएगी, तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और टाइमिंग ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ये 8 से 10 बजे सुबह का टाइम है और बाकी जो लोग ऑनलाइन करेंगे वो रामेश्वर आईएएस प्रिपरेशन का एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रोज की क्लास अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। कोई भी स्टूडेंट उसका फ़ायदा उठा सकता है और हम कवर करेंगे जिन चीज़ों को, करंट इकोनॉमिक इवेंट्स जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, RBI एनुअल रिपोर्ट, सेबी एनुअल रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ों को हम इसमें डालेंगे और उनका मकसद होगा कि आने वाली परीक्षा में क्या सवाल बन सकते हैं जिसको कोई भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी आसानी से टैकल कर सके। तो इस तरह से, और ये जो करंट का इकोनॉमिक्स हम कवर करेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया लगभग 6 चैप्टर्स में। वो इस प्रकार से हैं, जो टॉपिक्स ब्रॉड टॉपिक्स हैं। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट एक टॉपिक हुआ, इसमें अलग अलग तरह की जो भी बातें हैं वो सब कवर होगी। और पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन सेक्टर, सोशल सेक्टर में ये फिर 3, और इसी सीक्वेंस में हम लोग क्लास में चलेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक्स रहेंगे और ये एड्रेस है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हो और रामेश्वर आईएएस प्रिपरेशन ऐप को डाउनलोड करके भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। रही बात कि हम लोग जो ये करंट इवेंट्स है इनकी फिलॉसफी क्या रहती है, हम किस तरह से इसको करवाते हैं। हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते कि बहुत बड़े नोट्स बना लो या बहुत बड़ी एक बुकलेट दे दो, ये प्रयास हम लोगों का नहीं रहता है। हम सार गर्भित प्रकार से नोट्स को डिजाइन करवाते हैं, क्लास में राइटिंग चलती है और सीक्वेंस वाइज नोट्स बनते हैं। राइटिंग से ये भी होता है कि एक स्टूडेंट की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ती है और वो घटनाओं से गुजरते हुए आगे की तरफ जाता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि करंट में कोई भी चीज़ रहेगी तो उसमें कितना पीछे जाके हमें किसी चीज़ को उठाना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या कोई पीछे का ही करंट हो। इस तरह से हम लोग इसमें चलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में अपनी फिलॉसफी को आपसे डिस्कस करूं तो आप ये देख सकते हो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला है कि हम नया फिस्कल एंकर शुरू करने जा रहे हैं, मतलब एक राजकोषीय लक्ष्य बना रहे हैं नया वाला। और इस पर मेरा एक वीडियो भी है जिसको आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है। तो ये नया राजकोषीय लक्ष्य या एंकर जिसको हम बोलते हैं वो ऋण GDP अनुपात है जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब 1 अप्रैल 2026 इस बजट पीरियड के अंदर वो स्टार्ट करने के लिए वित्त मंत्री जी ने बोला। इस चीज को मैंने पिछले साल भी कवर कराया था, क्योंकि पिछली बार के बजट में ही उन्होंने इस चीज को बोल दिया था कि हम अगली बार से इसको शुरू करेंगे। अब ये ऋण GDP को मॉनिटर करने की बात हो रही है कि ऋण मतलब ज्यादा है एक तरीके से, तो आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ सकता है कि आखिर क्या बैकग्राउंड है इस चीज का,
कि हमें आज ये नौबत आ रही है कि हम ऋण जीडीपी अनुपात को मॉनिटर करें, टैकल करें, तो इसमें आपको 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी जाना पड़ सकता है। और 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण पर अगर आप नजर डालते हैं तो आपको वहां पर एक इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी IRGD के नाम से, और इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, ब्याज की दर और ग्रोथ रेट के बीच में अंतर। और सर्वे लिखता है कि ये अंतर अगर नेगेटिव है तो हम ऋण लेके भी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। मतलब तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर ब्याज की दर को आप आगे रखते हैं, इसमें ब्याज की दर को आगे रखा जाता है, उसमें से माइनस किया जाता है ग्रोथ रेट को, और ये अगर नेगेटिव में आ रहा हो, इसका मतलब नेगेटिव कब आएगा? फॉर एग्जांपल 6% ब्याज की दर है और ग्रोथ रेट 8% है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2%। तो अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये अच्छा माना जाता है क्योंकि ग्रोथ रेट ज्यादा है, तभी ये माइनस में आएगा। इसका मतलब सर्वे उस समय कह रहा था कि हम ऋण लेके भी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं और ये ऋण सस्टेनेबल वे में रहेंगे और धीरे धीरे इनको कम भी किया जा सकता है। कैसे कम होगा? कि ग्रोथ रेट ज्यादा है तो रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ मतलब एक सीमा तक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। ग्रोथ रेट अच्छी है तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उसका एक पार्ट आप ऋण चुकाने में कर सकते हो। इसीलिए नेगेटिव ये जो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल आता है, इसको अच्छा माना जाता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस तरह से यूपीएससी के बैक में जा सकती है। तो हम क्लास को जब करवाते हैं यहाँ पर तो इस तरह से करवाते हैं कि जो आपको ये करंट नहीं दिखेगा, लेकिन ये करंट का ही पार्ट है। तो एक प्रयास होता है जिसमें हम इस तरह की कवरेज देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारी ये क्लासेस आयोजित होंगी और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।